Hello students. In previous lecture we have discussed the file handling functions like fopen, fclose, getc, putc, fgetS, fputs. ये हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस किए। उसके अलावा गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू एग्जैक्टली इनका पर्पस क्या था यू नो वेरी वेल ना। हम लोग दो फाइल हैंडलिंग फंक्शंस और यूज़ करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो है जो फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरी, आई थिंक वट एवर द कैटेगरी इज, आपका है एफ प्रिंट एफ एंड एफ स्कैन एफ। अच्छा एक बात बताओ, जो नॉर्मल प्रिंट एफ होता है उसका टास्क क्या होता है? टू प्रिंट एनीथिंग ऑन टू द स्क्रीन। और स्कैन एफ का काम क्या होता है? टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर ध्यान से जो मतलब प्रिंट एफ का टास्क टू प्रिंट और राइट ऑन टू द स्क्रीन। तो इसका सिंपल सा मतलब है, सिंपल राइट द डाटा टू द फाइल। मेरी बात ध्यान से समझो। आज तक जो भी आप लोग लिखते थे वो कंसोल पे प्रिंट कराते थे या फिर कंसोल पे राइट कराते थे प्रिंटफ की हेल्प से। तो अब भी आपको जो भी राइट करना है वो किसकी हेल्प से करोगे? एफ प्रिंटफ की हेल्प से करोगे। ठीक है। स्कैनफ सिंपल क्या है? आज तक ये थे कि टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर या रीड द डेटा फ्रॉम द यूजर या रीड द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो यहां पर क्या है? रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। सिंपल। तो फाइल में अगर कुछ भी राइट करना है तो प्रिंटफ, अगर कुछ भी रीड करना है तो क्या होगा? स्कैनफ। अब खास बात ये आप लोग कह रहे होगा कि सर अभी तक हम लोगों ने रीड और राइट करने के बहुत सारे फंक्शन पढ़ लिए। सर आपने गेट डब्ल्यू बताया था, सर आपने गेट एस बताया था, आपने सर गेट सी बताया था, हम इनकी हेल्प से डेटा को रीड कर सकते हैं। देखो गेट सी क्या रीड करने के लिए था? फाइल से कैरेक्टर रीड करने के लिए था। एफ गेट एस क्या रीड करने के लिए था? स्ट्रिंग रीड करने के लिए था। गेट डब्ल्यू किस क्या पर्पज था? हाँ जी, गेट डब्ल्यू का क्या पर्पज था आपका? इंटीजर डेटा को रीड करना है। बट ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों को एक आइडिया हो, आपकी जो फाइल होती है रियल टाइम में उसमें न्यूमेरिक नंबर भी हो सकते हैं और आपके कैरेक्टर्स नंबर्स भी हो सकते हैं। तो सुनो, आप लोग जो है एफ प्रिंटफ की हेल्प से मिक्स्ड काइंड ऑफ डेटा मीन्स आज तक स्पेसिफिक या कैरेक्टर या स्ट्रिंग या इंटीजर, यहाँ मिक्स्ड काइंड ऑफ डेटा को आप फाइल में राइट कर सकते हो और फाइल से मिक्स्ड काइंड ऑफ डेटा आप लोग रीड कर सकते हो। तो पहला आपका एफ प्रिंटफ, तो मैं इसका सिंटेक्स बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे। तो एफ प्रिंटफ का जो आपका सिंटेक्स एग्जैक्टली क्या है, ध्यान से देखो। एक खास बात बता रहा हूँ, देखो जैसे अगर आप लोगों को कैरेक्टर डेटा रीड करना होता था तो कैरेक्टर वेरिएबल लेते थे फाइल से। ठीक है। अगर इंटीजर डेटा रीड करना है तो इंटीजर वेरिएबल लेते थे। अगर स्ट्रिंग को रीड करना है तो उसको स्टोर कराने के लिए कैरेक्टर एरे लेते थे। मिक्स्ड काइंड ऑफ डेटा हो सकता है, एक डेटा इंटीजर हो सकता है, एक डेटा फ्लोट हो सकता है, एक डेटा स्ट्रिंग हो सकता है, एक डेटा कैरेक्टर हो। तो डिफरेंट टाइप के उनको वेरिएबल्स को डिफरेंट टाइप के आपको वेरिएबल्स कंसीडर करने पड़ेंगे टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड स्टोर समवेयर इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो हाउ इट विल वर्क? सिंपल एफ प्रिंट एफ। ओके, तो सबसे पहले आप क्या लोगे? फाइल पॉइंटर कॉमा, एक नई चीज आप लोग देख रहे हो जो अभी तक नहीं देखी थी, कंट्रोल स्ट्रिंग। अभी समझा रहा हूं, डोंट वरी। एक है आपका वेरिएबल और आपका सेमीकोलन। देखो वेरिएबल्स तो नथिंग, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। कंट्रोल स्ट्रिंग इज नथिंग, इज योर फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब क्या हो सकते हैं? परसेंटाइल डी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एस, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है फॉर्मेट जब ये हम यूज करेंगे। तो ध्यान से सुनो, वेरिएबल से डेटा को रीड करना है, ठीक, वो किस टाइप का है वो कंट्रोल स्ट्रिंग से पता चलेगा। और कहाँ राइट करना है आपको? फाइल पॉइंटर में राइट करना है। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं अब। ओके, अच्छा एक बात बताओ, एक मेरा आपसे क्वेश्चन मार्क है, ये चीज़ आपको समझ में? तो फाइल पॉइंटर, ओके वी विल सी इन द एग्जांपल। सेकंड आपका क्या है? एफ स्कैनफ। एफ स्कैनफ में क्या होगा? रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। तो आपका जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है। एफ स्कैनफ कहाँ से रीड करना है? वो फाइल पॉइंटर एफ पी, ठीक, कंट्रोल स्ट्रिंग
अभी मैं जब एग्जांपल कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझने वाला है। और आपका वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स एक वेरिएबल नहीं होगा, कई सारे होंगे। तो फाइल से डेटा ये इस तरीके से वर्क करता है, यहाँ से डेटा यहाँ स्टोर होगा। तो एग्जैक्टली कैसे, आप ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिंपल यूज़। हम लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है, ध्यान से सुनो। पर्पस ये है कि हमें यूज़र से डिफरेंट टाइप का डेटा रिसीव करना है, वेरिएबल्स में रिसीव करेंगे। उन वेरिएबल्स से डेटा को फाइल में राइट करना है, किसकी हेल्प से, एफ प्रिंटफ की हेल्प से। हमें वो जो डेटा राइट किया गया उस डेटा को हमें फाइल से रीड करना है और कहाँ स्टोर कराना है, वेरिएबल्स में स्टोर कराना है, और उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट कराना है। तो ये मेरा टारगेट है। एग्जैक्टली कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक बात बताओ, आप लोग क्या लिखते हो, हेडर फाइल्स इंक्लूड, ओके फाइन। उसके अलावा इंक्लूड hunio.h, हाँ जी। उसके अलावा आप क्या लिखोगे, मेन लिखोगे। मेन के बाद कंपलसरी आप लोग क्या डिक्लेयर करते हो, फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करते हो, FILE फाइल, और फाइल पॉइंटर FP ले रखा है। ये क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। किस चीज़ का एड्रेस स्टोर करता है, किसी भी फाइल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो सपोज दैट मुझे जो फाइल है सबसे पहले उसमें राइट करना है, स्टूडेंट है उसका रोल नंबर और नेम इनपुट करना है। तो रोल नंबर और नेम हवा में थोड़ा ना आ जाएगा, पहले उसे यूज़र से इनपुट कराना पड़ेगा। तो पहले तो नॉर्मली आप उसे क्या करो, एक वेरिएबल लिया मैंने रोल नंबर, इंटीजर टाइप का रोल नंबर, और मैंने एक नेम के लिए क्या लोगे, कैरेक्टर एरे लिया मैंने, नेम, ठीक है। मान लो मैंने इसका 15 साइज लिया। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हाँ जी बताइए, सबसे पहले क्या करूँ। सबसे पहले तो रोल नंबर, देखो रोल नंबर के लिए मेमोरी बन जाएगी, नेम के लिए एक एरे बन जाएगा, ये नेम हो गया। इसका साइज 15 है तो उसमें 15 ब्लॉक्स होने वाले हैं। अगर लिखूंगा रोहन तो R यहाँ स्टोर होगा, H यहाँ इस तरीके से स्टोर होने वाला है। am I राइट। रोल नंबर आपका सपोज दैट कुछ भी आप डालोगे वो यहाँ स्टोर होगा। मान लो इसका एड्रेस 2000 है, इसका एड्रेस 3000 है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर बेस एड्रेस 3000 होगा, ये कितना होगा, 3001, 3002, 3003 इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू रिसीव कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूँ एग्जैक्टली, प्रिंट एफ what, enter your roll number। तो कौन सा आप लोग नॉर्मल, जब नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा रहे हो तो नॉर्मली आप लोग प्रिंट ऑफ स्कैनफ यूज़ करोगे, %d, और क्या आपका वेरिएबल ले रखा है, रोल नंबर। तो रोल नंबर मान लो 300 स्टोर करा है तो 300 यहाँ स्टोर हो गया। उसके बाद आप क्या इनपुट कराओगे, प्रिंट एफ अभी तो। फिर उसके बाद आपको क्या है, एंटर योर नेम, ठीक। इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, स्कैनफ। अब चूंकि कैरेक्टर एरे तो क्या होगा, स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग होता है तो एम्परसेंड नहीं लगाते, एम्परसेंड नहीं लगाते, उसका रीज़न मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, नेम। तो नेम में आपका क्या चला जाएगा, पूरी स्ट्रिंग चली जाएगी। मान लो आपने लिखा रोहन सिंह, तो SINGH आपका रोहन स्पेस सिंह स्टोर हो जाएगा आपके जो भी कैरेक्टर एरे होगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको फाइल में रोल नंबर और नेम को राइट कराना है। तो फाइल को किस मोड में ओपन करोगे, हाँ जी राइट मोड में ओपन करोगे। तो FP = F ओपन। सबसे पहले फाइल का नाम क्या लिख सकते हो, मान लो फाइल है आपकी स्टूडेंट नाम की और वो डॉक नाम की, मतलब DOC मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट है। और उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा, किस मोड में ओपन करना रहेगा, राइट मोड में ओपन करना रहेगा। देन व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल, यू हैव टू राइट दैट विद द हेल्प ऑफ fprintf। fprintf में ध्यान से देखो, आपको राइट कहाँ करना है, FP में, फाइल में। कहाँ से राइट करना है, रोल नंबर से। रोल नंबर वेरिएबल में रोल नंबर स्टोर है, नेम में नेम स्टोर है। तो रोल नंबर किस टाइप का, %d टाइप का। नेम किस टाइप का, %s टाइप का, ठीक है। और आपका ध्यान से देखोगे यहाँ नहीं लगने वाला है, यहाँ लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। आपकी कॉमा में क्या है, रोल नंबर, वेरिएबल क्या ले रखा है, रोल नंबर, और आप लोग क्या लोगे, नेम। तो ध्यान से देखना, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खास बात यह है कि जो आपका रोल नंबर होगा वो किस टाइप का, वो यहाँ पता चल जाएगा। इंटीजर टाइप का कहाँ स्टोर हो जाएगा, फाइल में। नेम किस टाइप की, स्ट्रिंग है आपका, कहाँ स्टोर हो जाएगा, फाइल में। इस तरीके से आपके फाइल में लिख जाएगा रोहन सिंह।
स्टोर हो जाएगा रोहन सिंह जो भी आपके एरे में पड़ा हुआ है। देन यू नीड टू व्हाट, यू नीड टू क्लोज द फाइल। किसकी हेल्प से? जिस पॉइंटर की हेल्प से आपने ओपन किया था। अब आपको इसी को राइट करना है किसकी हेल्प से? स्कैनफ की हेल्प से। सॉरी, स्कैनफ जनरली क्या होता है? रीड द इनपुट फ्रॉम द यूजर। एफ स्कैनफ रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। तो किस मोड में ओपन करना पड़ेगा आप? हाँ जी, एफ ओपन किस फाइल को? उसी फाइल को, स्टूडेंट डॉट डॉक फाइल है, आपकी वर्ड की फाइल है। किस मोड में ओपन करोगे? राइट मोड में ओपन करोगे। फंक्शन का नाम क्या होगा? एफ स्कैनफ, ठीक। और सिंटेक्स एफ पी, पहला फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटाइल डी, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटाइल एस। और एक बात बताओ, हाँ जी, अब खास बात ये, जब भी स्कैनफ यूज़ करते हैं तो एम्परसेंड लगता है ना, तो अगर फाइल से तुम रोल नंबर रीड करोगे तो रोल नंबर अगर किसी वेरिएबल में स्टोर हो तो यूज़र से जब रिसीव कराते थे तब भी लिखते थे एम्परसेंड रोल नंबर। फाइल से रीड करा के स्टोर कराओगे तो तब भी यही एम्परसेंड लगाओगे। और जब स्ट्रिंग रीड करोगे तो स्ट्रिंग के लिए देयर इज नो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, सिंपल व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल नेम आप लिख दोगे। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्ट्रिंग आप पढ़ के आओ तो स्ट्रिंग में कभी भी एम्परसेंड नहीं लगता स्टोर कराते टाइम पे, ठीक है। तो रोल नंबर में मान लो कि यहाँ से रीड किया 300 सेव हो गया और नेम में रोहन सिंह सेव हो गया, ठीक है। जो डेटा रीड किया अब उसको आपको क्या कराना पड़ेगा? दोनों चीज़ें कहाँ है? मेमोरी में, मेमोरी मतलब वेरिएबल्स में। तो आपको सिंपल क्या कराना पड़ेगा? प्रिंट एफ कराना पड़ेगा। प्रिंट एफ स्टूडेंट रोल नंबर इज परसेंटाइल डी, और किसको प्रिंट कराओगे? रोल नंबर नाम के वेरिएबल को। दूसरा क्या होगा? प्रिंट एफ स्टूडेंट नेम इज परसेंटाइल एस, और किसे प्रिंट कराओगे? नेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? फाइल को क्लोज कर दोगे, एफ क्लोज एफ पी। देन व्हाट यू नीड टू डू? सिंपल गेट सी टू होल्ड द कंसोल। So this is all about your these two function, f printf, f scanf. So if you want to write mixed kind of data into the file, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कैरेक्टर राइट करना तो क्या लिखते थे? पुट सी, स्ट्रिंग f पुट s, इंटीजर पुट w, और अगर आपको मिक्स्ड काइंड ऑफ तो f printf। तो f printf और f scanf आपके काफ़ी काम के हैं। Thank you for this lecture. We will see the next file ending functions in next lecture. Thank you.